देखिए, आप हमें छोड़ दीजिए। ये देखिए, हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन करते हैं, भगवान के लिए आप हमें छोड़ दीजिए। अरे पर छोड़ना ही था तो फिर पकड़ा क्यों? हमने पकड़ा? कब, क्यों, कैसे, किस लिए? हमने कब पकड़ा आपको? आलोक, कभी तो आपने पकड़ा अंधेरे में, तभी तो मैं चिल्लाई ना। फिर जब मैंने फील किया कि आपका हाथ है तो चुप हो गई, क्योंकि आई लव आलोक। प्लान सक्सेसफुल। मेरी बेटी की लाइफ तो सेट हो गई अब गुप्ता परिवार में। मौसम चुप। अब आवाज निकली ना तो बम बम भोले स्तर फोड़ देंगे। डरते नहीं है किसी से। अच्छा, सबसे पहले चीखने की आवाज तो तुम्हारी आई थी। मैं कब चीखा? और ए चिपकली, यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही है, ठीक है? इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों की। तो टॉर्च कैसे टूटी फिर ये? अब तोड़ने की नहीं, आज सिर्फ जोड़ने की बात करनी है। अरे दामाद जी, क्या कर रहे हैं आप ऐसे? अरे प्यार किया तो डरना क्या? ये क्या किया तुमने आलोक? भैया, पाप लगेगा हमें। एक तो लड़की का स्पर्श और ऊपर से इनकी प्रेम की अनर्गल वार्तालाप। हमने कुछ भी नहीं किया भैया, इन्होंने हमें छुआ इसलिए हम अशुद्ध हो गए और हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो गया। हम जाते हैं, स्नान करके आते हैं। हाँ ठीक है। अरे अरे दामाद जी, गंगा में ही डुबकी लगा लेना, वो भी जोड़े से। अब आप सब बताइए, लड़का लड़की का हाथ कब पकड़ता है? कब 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 कब? अब क्या है ना, ये विदेश विलायत तो है नहीं, हाँ, ये बनारस है और यहाँ लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा, मतलब रिश्ता तय, मतलब शादी। शादी? हे प्रभु, 100 लड़कों से लड़वा दो पर लड़कियों से दूर रखो। आज तो मैं मर के भी गंगा नहा ली। ये क्या बोल रही हैं आप? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। देखिए, ये आपका लिहाज कर रहे हैं, आप बड़े हैं ना। पर जेठ जी। कौन जेठ जी? आप जेठ जी। देखिए, आप ना इनसे नाराज मत होइए प्लीज, क्योंकि I love आलोक। ओ नटंकी, बम बम बोले सर फोड़ देंगे बोल रहे हैं। अरे अरे, भाभी है तुम्हारी? हाँ? डम डम डिगा डिगा, हिम्मत है तो सिर फोड़ के दिखाओ। लो भैया, अब तो इन्होंने बोल ही दिया है। वीरू, बहुत अच्छा किया शिव बेटा, तुमने जो इसे रोक दिया। अब ना इस घर में लड़ाई मारपीट झगड़ा कुछ नहीं, बस सिर्फ सुख और शांति। क्योंकि मेरी बेटी कामनी है ना, ये इस घर में बहू बनकर आने वाली है ना? आप हैं कौन? अरे वही तो हम तब से कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की है कौन, हमें भी नहीं पता। रहते कहाँ हैं आप? अरे भैया, हम पता कर देते हैं अभी 1 सेकंड में। वीरू, मेरे घर में ये क्या तमाशा बना रखा है इन सबने?
हे बाल गोपाल, अब तुम ही कुछ चमत्कार दिखाओ, मुझे सोचने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। जय बाल गोपाल, आपने इशारा दे दिया। ये जो हो रही है ना, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन पूजा बाद में नहीं हो सकती। मुहूर्त निकल जाएगा। अरे नहीं कामिनी की माँ, इस कपूत की बात में मत आना, ये चाल है इसकी। तू अभी बात कर, ले शगुन से, ले। शगुन से पहले पूजा, इससे बड़ा शुभ काम तो हो ही नहीं सकता। सत्यानाश। भक्ति भाव का अच्छा माहौल बन गया। जल्दी से सबको प्रसाद देकर मुसीबत को घर से विदा करता हूं। माँ अल्लाह वालों, रोको सब लोगों को, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। अरे 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 अरे, ऐसे कहाँ चल दिया आप लोग? अरे पूजा तो खत्म हो गई, अब क्या तांडव करने के लिए रुके हुए हो? तांडव तो अब होगा, अगर हमारी बात पूरी नहीं हुई तो। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वाह वाह, हर कोई साथ साथ है। डम डम डिगा डिगा। क्या कर रहा है? पूरा सोफा खराब कर दिया, मुझे ही साफ करना पड़ेगा। आप लोग कौन है? हम समाज के 4 लोग हैं। हम किसी से नहीं डरते, हम सब जगह सबसे पहले पहुंचते हैं। अच्छा, तो शिव बेटा पूजा हो गई, अब लाओ शगुन के 11,000। भैया हम इस लड़की को जानते तक नहीं। अरे दामाद जी, क्या आप भी? तू बोल आलोक। अरे ये क्या बोलेंगे, 6 महीने से तो बोल नहीं पाए। बताया अपना प्रेम प्रसंग अपने भैया को? बताया क्या उनको? तू बोल आलोक। भैया हम इस लड़की को जानते तक नहीं है। अरे आलोक भैया, क्या तब से एक ही बात कह रहे हो? इन्फॉर्मेशन इज पावर, तो इन्फॉर्मेशन तो दो, आगे भी कुछ बोलो। पर हम क्या बताएं, हम तो इस लड़की को जानते तक नहीं है। कमीनी कहीं की। अच्छा, जानते नहीं तो ऐसे ही किसी भी लड़की का आप हाथ पकड़ लेते हैं? तू बोल आलोक। अरे हमने हाथ पकड़ा ही नहीं था। दामाद जी आप शिव बेटा, तुम इस घर के बड़े हो तो चुप क्यों खड़े हो? बोलो ना अपने भाई को सबको सच बताए। अरे ये इशारे क्या कर रहे हो? मुंह से बोलो ना।
ओ हाँ, शिव भैया कुछ नहीं बोलेंगे, उनका मौन व्रत होता है ना हर साल की तरह। वाह भाई वाह। बाल गोपाल की पूजा के बाद से लेके सुबह सूरज उगने तक ये मौन रहेंगे। अब समझी, ये थी इसकी चाल। ऐसे ही थोड़ी बनिया बुद्धि हूँ माँ, आपको क्या लगता था अपने भाई को ऐसे ही कुर्बान होने दूंगा बिना पूरी बात जाने? मैंने मना किया था ना तुझे, पूजा मत करा पहले, नहीं मानी ना तू। अब भुगत, कुछ नहीं होगा, रात गई बात गई। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बताइए ना सबको क्या सच है। पहले तो कुछ बोलने नहीं दे रही थी और अब बोल रही हो कि बोलो। उसे जो बोलना था ना उसे बोल दिया है। हाँ तो बोले ना जो बोलना था, वो बोलना भी कोई बोलना था। अरे बम बम बोले, ये क्या बोलो 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 बोलो। आलोक तू बोल। हम क्या बोले भैया? हाँ भैया, लिखकर सबको मुंह तोड़ जवाब दे दो, एक एक को। ओह, क्या वीरू भैया, ये लिखेंगे किससे? उंगली से? पेन तो दो। हाँ, अब पेन ये लीजिए। शिव भैया को दो ना। हम सुबह बात करेंगे, मेरा मौन खत्म होने के बाद? अरे लेकिन मेरी बेटी का तो सब कुछ उजड़ जाएगा अगर कल ये शादी से मुकर गए तो। ये जरूर अपने भाई को बरगला देंगे। अरे आज तो ये 4 समाज के लोग यहाँ पर है, इसलिए शिव को हाँ बोलनी ही पड़ेगी। बेटा ऐसे 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 मुंडी हिलाते, सिर्फ ऐसे ऐसे करते। इसमें लिखा है शादी मुंडी हिलाने से कैसे होगी, बात करनी पड़ेगी। आप सब समाज वालों के साथ कल आइएगा, हम बात कर लेंगे। ठीक है। शिव बेटा बात तो कल ही होगी, क्योंकि ये तो साबित होने वाला है कि कामनी और आलोक एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और अगर इनका ये सच्चा प्यार साबित हो गया तो मुझसे वादा करो कि तुम इनकी शादी कराओगे। करवाओगे ना शादी? अरे कुछ तो बोलो, अरे इसे इशारा ही कर दो। अगर आज तुमने इशारे वाला वचन नहीं दिया ना तो मैं और मेरी बेटी कामनी ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हे भगवान, किस चक्कर में फंस गए हम लोग। फिलहाल इसको इशारा करके यहां से चलता करता हूं ताकि मुझे सोचने का कुछ मौका तो मिले।
पता नहीं मेरे पिताजी ने उस कौवे का क्या बिगाड़ा है। शिव भैया, जो भी हो भाई, आलोक को सच्चाई छिपाना नहीं चाहिए था। 4 समाज के लोग बातें बनाएंगे, उससे तो अच्छा है शादी कर लेता। चाय बनाओ जाके अपनी। मैंने मांगी आपसे, शादी कर लो। अरे इतना ही शौक है तो खुद कर लो ना शादी। अरे मत करना, 4 समाज के लोग ही काफी हैं। शादी कर लो। अब अरे माफ कीजिएगा साहू जी, मुझे पता नहीं था पीछे से आप निकलेंगे। अरे पता तो मुझे भी नहीं था कि आप ऐसे निकलेंगे। अरे हीरे मोती जड़े हैं कि उस कामिनी के अंदर, जो अपने भाई आलोक की शादी उससे करवा रहे हैं। अरे वो तो, अरे कहाँ मेरी बेटी करिश्मा और कहाँ वो कामिनी। अरे देखिए आप। देख लिया, अरे सब देख लिया शिव बाबू। हम इतना घाटे का सौदा किया और अपने आप को बनिया कहते हैं आप। गुप्ता एंड सन्स है, कहाँ रिश्ता जोड़ रहे हैं आप? अरे हमसे रिश्ता जोड़ा होता ना तो अब तक यहाँ 3 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी होती, वो भी विद परमिशन। अरे बोलने ही नहीं दे रहे आप। अरे अब बोलने की बारी खत्म हो गई शिव बाबू, अब जो है ना करने की बारी है, करने की। अगर हमारी प्यारी सी बेटी करिश्मा की शादी आपके भाई आलोक के साथ नहीं हुई ना, तो फिर आप देख लेना, ये जो बाबूजी के ऊपर जो आप छत्र लगवाने की सोच रहे हैं ना, तो वो तो आप भूल जाइए। ये बाबूजी की मूर्ति भी यहाँ नहीं रहेगी, हटवा देंगे हम। समझे कि नहीं समझे आप? धमकी दे रहे हैं आप? अरे काम ही लेन देन का है मेरा, अब जो दे रहे हैं वो ले लो। अब कुछ दे तो हम चले यहाँ से। गुप्ता जी के खाते में लिख देना। अरे साहू साहब, अरे चाय लिखेंगे खाता में, ग्लास कहाँ ले जा रहे हो? ग्लास कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, तुम्हारे खाते में लिख देंगे। तुम्हारे खाते में लिख देंगे। अरे मैं नहीं दूंगा। वीरू, जाने दो। माय लव आलोक, कुछ भी करो प्लीज, आलोक दिलवा दो बस प्लीज। अरे तो अब उसमें कहाँ देर है? ये देख, तेरे शगुन का सारा सामान तो तैयार है। आज तो हम शगुन देकर ही आएंगे और उसके बाद शादी। और उसके बाद शिव खाना बनाएगा और दुकान देखेगा। वीरू घर की साफ सफाई और बर्तन करेगा। रजत तो छोटा बच्चा है, उसे ना तू डरा धमका कर अपने इशारों पे नचा लेना। और आलोक को तो तू अपने रंग में ढाल ही लेगी, और आलोक घर के पैसे भी बचाएगा और तेरे आगे पीछे गोल गोल घूमेगा। और मेरी बेटी महारानी बनकर उन चारों भाइयों पे राज करेगी, राज। और मेरे साथ अभी। अब भैया आलोक को जाकर बोलो कि जया आई है उससे मिलने। आप खुद ही बोल दीजिए ना। अरे भैया अब तो आलोक निकले। हम आलोक निकले नहीं हैं, हम आलोक ही हैं। ये गमछा वमछा क्यों पहन रखा था? वो क्या है कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे किसी को, तो और क्या करें? अरे आलोक सुनो तो, इसीलिए तो मैं तुम्हारा दुख बांटने आई हूँ। मैं जानती हूँ ना कि तुम उस कमीने की हरकतों से कितना ज्यादा दुखी हो। हम दुखी नहीं हैं। तो क्या हो? ग्लानी। किसकी नानी? नानी नहीं, ग्लानी मतलब शर्मिंदा है। पर तुम उस कमीनी से प्यार तो नहीं करते ना? अरे आलोक जवाब तो देते जाओ। वो हमारी दाल जल जाएगी। मेरी तो कल ही जल गई ना। शिव भैया? अरे आलोक, शिव भैया का फोन है। हाँ आ रहे। मैं ही उठा लेती। हाँ शिव भैया, मैं जया बोल रही हूँ, बोलिए ना। जया, तुम आलोक के फोन के साथ क्या कर रही हो? उनके साथ नहीं, मैं तो आलोक के साथ कर रही हूँ। मतलब वो हमारा दूरभाष यंत्र हमें दीजिए। वो क्या होता है? वो फोन। कितनी बार कहा है तुमसे कि हिंदी में बात किया करो। ये लो। हाँ भैया बोलिए।
भैया को हम सबसे बात करनी है, रजत भी लाइन पर है। अरे वीरू भैया दूसरी लाइन पे नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल पर। हाँ हाँ वही। रजत तू अपनी टांग मत अड़ा, अब शिव भैया कुछ बोलेंगे। ये बॉबी गुजर गया गली से? हाँ भैया, बेचारा बहुत तकलीफ में है। ये अचानक बॉबी को हुआ क्या है? अरे भैया बॉबी को छोड़िए, हमारे बारे में सोचिए। देख आलोक, तू सच सच बता, कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना हमसे? बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अरे भैया हम सच कह रहे हैं, हम उसे नहीं जानते। हाँ याद आया भैया, एक दो बार दिखी थी हमें दुकान के आसपास। और हाँ भैया, एक बार हमने गंगा घाट के पास भी उसे देखा था। एक दो बार वो आके हमसे मिली भी थी और उसने हमसे कहा कि हम उसे हिंदी पढ़ाएं, पर हमने उन्हें अत्यंत नम्रता के साथ मना कर दिया। क्या? इसका मतलब वो नम्रता पांडे भी तुम्हारे साथ थी? अरे नहीं नहीं, नम्रता मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए हमने उन्हें मना कर दिया। लेकिन आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? अच्छा ठीक है। हाँ तो मेरा शक सही निकला। परंतु भैया समाज के 4 लोग तो हम पे उंगली उठा रहे हैं ना, पता नहीं कहां से हमारे पीछे आके खड़े हो जाते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि उन्हें चुप कैसे कराया जाए। असली काम तो मैं भूल ही गई। क्या? एक मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन? इनका झूठ सामने लाने का एक तरीका है। वो क्या भैया? हिट है भैया, हिट है भैया, हिट है भैया। हमारे सीधेपन का फायदा कोई नहीं उठा सकता। अब मैं इनको दिखाता हूं एक बनिए से गलत पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हम घर में 4 भाई हैं, फिर भी धोने के लिए बर्तन इतने कम हैं। क्यों? क्योंकि जब खाना खाने के बाद हम अपने हाथ धोते हैं तो साथ में अपने अपने बर्तन भी खुद ही धो देते हैं। ऐसे काम अच्छा, जल्दी और तरीके से होता है। ऐसे ही चलता है एक अच्छा घर, जिम्मेदारियां बांटकर, और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। जैसे हम चारों भाई हैं। एक तरफ आलोक है जो ऐसा हिसाब करता है कि मुझे कभी हिसाब की किताब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और वीरू वो तो ऐसी साफ सफाई करता है जैसे दूसरे दिवाली तक में नहीं करते, और रजत तो ऐसी ऐसी खबरें निकाल कर लाता है जो न्यूज चैनल तक में नहीं मिलती। ऐसे ही हम सब ने अपने अपने काम बांटे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बांटने से कम होती हैं और प्यार बांटने से बढ़ता है। आप भी बांटिए जिम्मेदारी और प्यार, और बचत की जिम्मेदारी भी बांट दीजिए। घर में हर कोई कुछ न कुछ बचाएगा तो लक्ष्मी जी का भंडार हमेशा भरा ही रहेगा। इसीलिए कहता हूं, बनिया बनिए, क्योंकि बनियागिरी में ही फायदा है।